ओम शांति। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। आज बाबा ने हमें बताया, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। हम दुआएं कैसे ले सकते हैं? जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, जब हम सबको सुख देने वाले काम करेंगे, जब हम कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे दूसरों को शांति मिले, शांति की अनुभूति हो, तो उससे क्या होगा? दूसरों की दुआएं स्वतः मिल जाएंगी। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने का आधार क्या है? हम श्रेष्ठ कर्म कैसे करें? जब हम आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हैं और जब हम कोई भी कर्म करती हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, क्योंकि उस कर्म में स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उस कर्म में एक डिज़ायर नहीं है, एक इच्छा की भावना नहीं है। उस कर्म में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं है। उस कर्म में किसी भी तरह की तुलना का जो है, या भय का या लालच का भाव नहीं है, क्योंकि हम आत्माएं तो संतुष्ट हैं। और जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई कर्म करती है तो उसके अंदर संतुष्टता और स्थिरता का भाव पहले से ही स्थित होता है। इसीलिए वो कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। आत्मा समझ के किया गया जो कर्म होता है उसमें हमें कुछ भी चाहिए नहीं होता, क्योंकि उसमें हम आत्माएं इस स्मृति में पहले से स्थित हो जाती हैं कि मैं आत्मा भीतर से एकदम कंटेंटेड हूँ। तो इस सबकी दुआएं हमें स्वतः मिलती हैं, क्योंकि वो कर्म निस्वार्थ होता है। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो, लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो और दुआएं दो। कोई भी काम भले हम करें, लेकिन हमें खुशी ही लेनी है। किसी भी बात में अगर कुछ नेगेटिव भी हो जाता है तो उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव ही लेना है। तो खुशी ही हमने उस बात में से भी निकाली और हमने दूसरों को भी खुशी दी। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। तो ऐसे हम आत्माएं चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगी कि सबके मुख से ये निकले कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके कर्म तो यादगार हैं। दुआएं देना, दुआएं लेना, खुशी लेना, खुशी देना। तो बाबा कहते जब अभी इस समय पर ये सारी चीज़ें करेंगे, तभी तो आपका यादगार जड़ चित्रों के रूप में आज भी मंदिरों में स्थित है। वहाँ पर आज भी सब जा कर के उन जड़ चित्रों के आगे जा कर के अपने मन की मनोकामनाएं रखते हैं, अपने मन की जो आशाएं हैं वो रखते हैं। एक आशा भरी नज़र से उन चित्रों को देखा जाता है। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। माना हम ऐसे बन जाएं जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों को देख के सबको ये आश रहती है कि इनसे कुछ मिलेगा। भक्ति में भी अब तक सबको ये आश रहती है कि इनसे कुछ मिलेगा। तो हमसे कोई जितना मर्ज़ी ले ले, हम दाता बन जाएं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कभी ना आने पाए कि हम लेने वाले बन जाएं। तो इसलिए हमें अपने आप को सदा हमेशा हर गुण हर शक्ति से संपन्न रखना है, ताकि हम आत्माएं हमेशा दाता की स्थिति पे स्थित रहें। हम कभी भी लेवता नहीं बने, हम कभी भी लेने वाले नहीं बने। अच्छा, ओम शांति।